महाराष्ट्र चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। ठाकरे परिवार की राजनीति को ऐसा झटका लगा कि जो ठाकरे परिवार कभी सत्ता के समीकरण का केंद्र हुआ करता था, अब हार की हताशा से जूझ रहा है। उद्धव की शिवसेना और राज की मन से दोनों ही इस चुनाव में अपनी जमीन बचाने में नाकाम रहे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो नाम जिनके पीछे कभी लाखों समर्थक खड़े होते थे, आज उनकी पार्टियां सियासी फर्श पर लड़खड़ा रही हैं। हार की ये कहानी केवल चुनाव की नहीं, बल्कि उस दिन शुरू हुई थी जब ये दोनों भाई एक दूसरे के विरोधी बन गए। एक वक्त था जब ठाकरे नाम राजनीति का ब्रांड था, मजबूत, शक्तिशाली और अजय। लेकिन आज ये नाम राजनीति के मैदान में दिशाहीन घूम रहा है। आखिर वजह क्या है? याद करिए बाल साहब ठाकरे का वो दौर, एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में शेर की दहाड़ जैसा गूंजता था। उनके भाषणों की गूंज दादर से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती थी। उद्धव और राज उनके दो सिपह सलार, शिवसेना की ताकत के दो स्तंभ थे। राज की आक्रामक शैली, उद्धव की रणनीतिक सोच और बाल ठाकरे का करिश्मा, ये तिकड़ी राजनीति के अखाड़े में अजय थी। लेकिन 2005 में ये परिवार सत्ता की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। ठाकरे परिवार की सियासी रामायण में लक्ष्मण रेखा खिंच गई। राज को लगने लगा कि पार्टी की गद्दी पर उनका हक है, लेकिन उद्धव के शांत स्वभाव ने पार्टी के बड़े नेताओं का भरोसा जीत लिया। कहते हैं राज की दहाड़ कमाल की थी, लेकिन उद्धव की मुस्कान ज्यादा असरदार साबित हो रही थी। 2005 में राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। बाल ठाकरे का आशीर्वाद उद्धव के पास था, पर राज के साथ था भाषणों का तड़का। दोनों को लगा हम अकेले ही काफी हैं, लेकिन तब इन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। कहानी तब और मजेदार हो गई जब 2019 में उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से किनारा कर दिया और महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बनाई। उधर राज ने बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का अनकहा समर्थन किया। दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे और शिवसेना का नाम ऐसा फुटबॉल बना जिसे हर कोई किक कर रहा था। अब आते हैं आज पर। 2024 के चुनाव में उद्धव की शिवसेना यानी यूबीटी और राज की मन से दोनों ही जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए। उद्धव जो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, आज न पार्टी का नाम बचा पाए न चुनाव निशान। वहीं राज जिनके भाषणों की गूंज कभी पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती थी, अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सिमट कर रह गई। राज ने सोचा था मराठी मानुष का मुद्दा उन्हें सत्ता दिलाएगा, पर जनता ने सोचा ये मुद्दा तो पुराना हो गया, कुछ नया लाओ। और उद्धव, उन्होंने सोचा कि गठबंधन की राजनीति से कुर्सी पक्की हो जाएगी, पर उनकी पार्टी ही टूट गई। नतीजा, ठाकरे नाम की राजनीति का ग्राफ इतना गिर गया कि अब ये नाम इतिहास की किताबों का किस्सा बनने की कगार पर है। ये वो सबक है जो इन भाइयों ने नहीं सीखा। कभी जो भाई राजनीति के शिखर पर थे, आज सियासत के फर्श पर है। उद्धव और राज की लड़ाई ने न सिर्फ शिवसेना को कमजोर किया, बल्कि ठाकरे नाम की चमक भी फीकी कर दी। लेकिन क्या दोनों भाई कभी समझेंगे कि राजनीति में अकेलापन सबसे बड़ी हार है, या फिर ठाकरे नाम के अध्याय का अंत अब करीब आ चुका है? ये तो वक्त ही बताएगा।